अब देखो यार, अगर तुम लोग रोमन रेंस के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि गाइज रोमन रेंस के फादर के सडन डेथ के बाद रोमन रेंस को एक पब्लिक हॉस्पिटल पर देखा गया ही। शिंसुके नाकामुरा के यूएफसी में अपीयर होने को लेकर बैक स्टेज से बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है। डब्ल्यूडब्ल्यूई पर कोडी रोड्स के हील टर्न को लेकर एरिक बिस्कॉफ का काफी बड़ा स्टेटमेंट आ चुका है। ब्रॉन बेकर के अगले मेगा सुपरस्टार बनने को लेकर हल्क होगन का काफी बड़ा स्टेटमेंट आ चुका है। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को, और सबसे पहले बात करेंगे ट्राइबल चीफ रोमन रेंस की। वेल गाइज, ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, इस हफ्ते डब्ल्यूडब्ल्यूई के ट्राइबल चीफ रोमन रेंस के फादर सीगा की यहाँ पर डेथ हो चुकी है। और गाइज रोमन रेंस के फादर के सडन डेथ के बाद पूरा रेसलिंग वर्ल्ड यहाँ पर रोमन रेंस की फैमिली को संवेदना दे रहा है। बट गाइज आप लोग सुनकर शॉक होने वाले हो, या रोमन रेंस के फादर के डेथ के कुछ ही घंटों के बाद रोमन रेंस को यहाँ पर पब्लिक प्लेस पर देखा गया है। गाइज यहाँ पर रोमन रेंस इस हफ्ते यहाँ पर एक पब्लिक चिल्ड्रन हॉस्पिटल पर पहुंचे, जहां पर बेसिकली इस हॉस्पिटल के अंदर रोमन रेंस काफी सारे बच्चों से मिलते गए। और गाइस यहां पर इस हॉस्पिटल के स्टाफ के द्वारा रोमन रेंस के साथ सोशल मीडिया पर पिक्चर पोस्ट की जाती है, जहां पर हॉस्पिटल रोमन रेंस को आने के लिए थैंक यू करता है। और गाइस हॉस्पिटल के लोग इस चीज को काफी अप्रिशिएट करते गए कि रोमन रेंस की खुद की फैमिली में इतनी बड़ी ट्रेजेडी होने के बाद भी वो कुछ ही घंटों के अंदर हॉस्पिटल के अंदर आए और वो यहाँ पर बीमार बच्चों से मिले। और कुछ इस तरीके से डब्ल्यूडब्ल्यूई के ट्राइबल चीफ रेसलिंग के बाहर इस समय यहाँ पर काफी सारे बढ़िया काम कर रहे गए। वेल गाइस ये तो बात है रोमन रेंस की। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं रोमन रेंस के बिगेस्ट राइवल दी अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स की। वेल गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, कोडी डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऊपर आपस आए गए, तब से कोडी डब्ल्यूडब्ल्यूई में बेबी फेस के तौर पर काम कर रहे गए और उन्हें यहाँ पर क्राउड इस समय काफी ज्यादा पसंद भी करती गए। बट यहीं इस हफ्ते डब्ल्यूसीडब्ल्यू के फॉर्मर बुकर एरिक बिस्कॉफ के द्वारा कोडी के हील टर्न को लेकर काफी बड़ा स्टेटमेंट आ रहा है, जहां पर एरिक बिस्कॉफ का ये कहना है कि इस बात में कोई भी शक नहीं है कि कोडी करंटली काफी बढ़िया बेबी फेस है। बट गाइस बिस्कॉफ यहां पर ये बिलीव करते गए कि कोडी का ये बेबी फेस रन ज्यादा लंबा नहीं चलेगा और डेफिनेटली एक ना एक बार ये टाइम आएगा जब क्राउड कोडी से थोड़ा बोर होगी। और इसीलिए एरिक बिस्कॉफ ये चाहते गए कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर कोडी फ्यूचर में उनका हील टर्न करे। और कोडी के इस हील टर्न के लिए एरिक बिस्कॉफ के पास ऑलरेडी यहाँ पर काफी सारे बड़े आइडियाज है। और कुछ टाइम पहले एरिक बिस्कॉफ ने कोडी को पर्सनली कांटेक्ट भी किया था और उन्होंने कोडी को ये बताने की कोशिश की थी कि कोडी अगर कभी उनका हील टर्न करना चाहे तो वो डब्ल्यूडब्ल्यूई पर उनका हील टर्न कैसे करेंगे। और गाइस बिस्कॉफ ये बिलीव करते गए कि जिस दिन डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऊपर अमेरिकन नाइटमेयर कोडी का हील टर्न होगा उस दिन यहाँ पर कोडी और भी बड़े सुपरस्टार बनेंगे। वाल आप यहाँ पर कोडी का हील टर्न देखना चाहते हो या नहीं, आप लोग मुझे कॉमेंट करके बताइए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के एनएक्सटी के व्यूअरशिप की। वेल बात करें अगर यहाँ पर एनएक्सटी की तो गाइस जहां लास्ट वीक डब्ल्यूडब्ल्यूई के एनएक्सटी शो को करीबन 7,18,000 व्यूअरशिप मिली थी, वहीं इस हफ्ते डब्ल्यूडब्ल्यूई के एनएक्सटी के व्यूअरशिप लास्ट वीक के मुकाबले बहुत ही ज्यादा डाउन हो चुकी है। और इस हफ्ते डब्ल्यूडब्ल्यूई के एनएक्सटी शो को मात्र यहाँ पर 6,11,000 लोगों ने देखा है, जो लास्ट वीक के मुकाबले करीबन 1 लाख से भी ज्यादा कम है। और ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि व्यूअरशिप के मामले में इस हफ्ते डब्ल्यूडब्ल्यूई का एनएक्सटी शो लास्ट वीक के मुकाबले काफी ज्यादा फ्लॉप रहा है। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार शिंसुके नाकामुरा की। वेल गाइस बात करें अगर यहाँ पर नाकामुरा की तो गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, नाकामुरा के डब्ल्यूडब्ल्यूई को ज्वाइन करने के बाद वो रेयरली डब्ल्यूडब्ल्यूई के बाहर कहीं अपीयर होते गए। बट गाइस अब यहाँ पर इस हफ्ते शिंसुके नाकामुरा डब्ल्यूडब्ल्यूई के बाहर यूएफसी के अपकमिंग पेपर व्यू यूएफसी 303 के ऊपर अपीयर होने वाले गए। और पहली बार यूएफसी के अंदर हमें यहाँ पर नाकामुरा एक फाइटर के साथ रिंग साइड एरिया पर देखने को मिलेंगे। गाइस यहाँ पर यूएफसी जापानीज फाइटर सूर्या राय ने ये कंफर्म कर दिया है कि यूएफसी 303 पर उनके फाइट के लिए नाकामुरा यहाँ पर उनके कॉर्नर पर होने वाले गए। और क्योंकि वो यहाँ पर नाकामुरा के बहुत ही बड़े फैन है तो गाइस इसीलिए वो नाकामुरा को अपने साथ लेकर आएंगे। और यूएफसी 303 के ऊपर हमें यहाँ पर शिंसुके नाकामुरा पहली बार देखने को मिलेंगे। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होता है कि नाकामुरा यूएफसी के ऊपर क्या करते गए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार ड्रू मैकिंटायर की। वेल गाइस बात करें अगर यहाँ पर ड्रू मैकिंटायर की तो गाइस यही पंक और ड्रू मैकिंटायर के हीटेड राइवलरी के अंदर अब ड्रू मैकिंटायर ने सोशल मीडिया पर एक और वीडियो पोस्ट किया है, जिस वीडियो के अंदर वो सीएम पंक को हिपोक्रेट कॉल आउट कर रहे गए। और ड्रू मैकिंटायर ये कह रहे गए कि जब वो उनके कंट्री के अंदर उनके लोगों के बीच में वर्ल्ड चैंपियन बनने वाले थे तभी सीएम पंक जैसे मतलबी लोग यहाँ पर मैच के अंदर इंटरफियर करते गए। और गाइस सीएम पंक एक ऐसा बंदा है जो रेसलिंग बिजनेस में कभी भी दूसरों की केयर नहीं करता है
और वो हमेशा अपने बारे में सोचता है। और गाइज यहाँ पर सीएम पंक जैसे लोगों को ड्रू मैकिंटायर रेसलिंग के अंदर बिल्कुल भी देखना नहीं चाहते गए और बेसिकली एईडब्ल्यू के अंदर सीएम पंक के यहाँ पर दूसरे लोगों को हिपोक्रेट बोलने के बाद अब यहाँ पर वही सेम चीज ड्रू मैकिंटायर सीएम पंक को स्टोरी लाइन में बोल रहे गए और एईडब्ल्यू में सीएम पंक ने हैंगमैन एडम पेज को लेकर जो बातें कही थी वो सेम बातें मैकिंटायर पंक के लिए बोल रहे गए। वल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि सीएम पंक और मैकिंटायर के इस राइवलरी में आगे क्या होता है। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई हॉल ऑफ फेमर हल्क होगन की। वेल गाइज इस हफ्ते हल्क होगन के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर हल्क होगन ने डब्ल्यूडब्ल्यूई के अप एंड कमिंग रेसलर्स को लेकर बात की, जहां पर हल्क होगन का ये कहना है कि वो पर्सनली डब्ल्यूडब्ल्यूई के जिस अप एंड कमिंग रेसलर को कंपनी का अगला बिग सुपरस्टार के तौर पर देखते गए वो और कोई नहीं बल्कि ब्रॉन बेकर है। और गाइज जब से यहाँ पर ब्रॉन बेकर मेन रोस्टर के ऊपर आए गए तब से ही हल्क होगन ब्रॉन बेकर को फॉलो कर रहे गए और हल्क होगन ये डेफिनेटली बोल सकते गए कि जिस तरीके से ब्रॉन बेकर डब्ल्यूडब्ल्यूई पर रेसल करते गए उसे देखकर हल्क होगन को ऐसा लगता है कि ब्रॉन बेकर डब्ल्यूडब्ल्यूई के अगले बड़े मेगा सुपरस्टार बनेंगे और ब्रॉन बेकर डब्ल्यूडब्ल्यूई का वो रेसलर बन सकता है जो मॉडर्न एरा में डब्ल्यूडब्ल्यूई का अगला स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन या रॉक बने। और गाइज हल्क होगन ने यहाँ पर इस समय के ऊपर ब्रॉन बेकर को रॉक और ऑस्टिन से कंपेयर करते हुए ब्रॉन बेकर को डब्ल्यूडब्ल्यूई का अगला बड़ा मेगा सुपरस्टार बताया है। वेल गाइज आप लोग हल्क होगन की बातों से एग्री करते हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। और गाइज आपको क्या लगता है ब्रॉन बेकर क्या डब्ल्यूडब्ल्यूई के अगले बड़े मेगा सुपरस्टार बनेंगे या नहीं, आप लोग मुझे ये भी कमेंट करके बताइए। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।